मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर चुके थे, आपको याद होगा, ठीक है, जिसमें मैंने आपको रेशनल इरेशनल नंबर जो है करने सिखाए थे। ठीक है, आज हमारी जो एक्सरसाइज चलेगी बच्चों, एक्सरसाइज 1.4 चलेगी, जिसमें हमें विजुअलाइजेशन सीखना है बच्चों। इसमें हमें क्या करना है, नंबर लाइंस पे जो है पॉइंट हमें बनाने सीखने हैं कि वो जो पॉइंट है वो पॉइंट कहाँ पे है, वो नंबर लाइन पे हमें पॉइंट ढूंढना है बच्चों। देखिए ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एक दो एग्जांपल्स लेके, जो बुक्स में एग्जांपल है उससे क्लियर करता हूँ, फिर जो आपके एक्सरसाइज में सवाल है वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। तो देखिए बच्चों, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, ध्यान से समझिएगा इसे। मैं आज को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ बच्चों। देखिए एग्जाम्पल नंबर आपका जो 1 है, वो क्या विजुअलाइजेशन कराना चाह रहा है हमें। सपोज वी वांट टू लोकेट 2.665, ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान से दिख रहा होगा आपको, 2.665। ये मुझे बच्चों नंबर लाइन पे शो करना है। जैसे हमने नंबर लाइन सीखी थी बच्चों, मैंने आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी सिखाई थी, उसमें दिखाया था पॉइंट। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार बना के। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मुझे 2.665 ये मुझे नंबर लाइन पे शो करना है बच्चों। ठीक है, जैसे एक नंबर लाइन ये होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक नंबर लाइन हो गई बच्चों। इस नंबर लाइन पे मुझे पॉइंट ढूंढना है, वो पॉइंट कौन सा है बच्चों, 2.667। इस पॉइंट को मुझे नंबर लाइन पे विजुलाइज करना है। अब ये देखिए 2.667 जो है, ये 2.6 यानी कि 2.5 से बड़ा है, लेकिन 3 से छोटा है, यानी कि 2 और 3 के बीच में कहीं है। क्या आपको यहाँ पे कोई पॉइंट दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस को जूम करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से आपको शो होने लग जाएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, और ये फिर 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं आपको जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसने क्या किया। सबसे पहले बच्चों मैं और जूम कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, ये देखिए 2.665 में जो है बच्चों, इसे दिखाना था कि ये नंबर लाइन पे 2.665 ये पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, तो इसने पहले जो पॉइंट लिया 2 और 3, यानी कि 2 लिया जो इनिशियल पॉइंट है, और लास्ट पॉइंट लिया 3, जो इन दोनों के जो है 2.6 इन दोनों के बीच में ही होगा, 2 और 3 के। ठीक है, 2 और 3 को इसने 10 टाइम्स डिवाइड करा। 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 मिडिल टर्म्स, 2.6 2.7 2.8 2.9 और ये 2.10 यानी कि 3, ये आपका आ गया। ठीक है, इसने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये देखिए आप, जो 2.665 है ये किसके बीच में होगा आपका, जो 2.665 है, यानी कि 2.6 और 2.7 के बीच में होगा 2.665। ठीक है, क्योंकि 2.6 से तो बड़ा है ये, और 2.7 से छोटा है। तो इसी तरीके से जब हमने विजुअलाइजेशन करा, मैं इसको एक बार 1 मिनट रुकिए बच्चों, इसको मुझे थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा, ये आपको 2.6 दिख रहा होगा और ये 2.7। तो यानी कि जो अभी इसको विजुअलाइजेशन किया बच्चों, इसने किस तरीके से किया, इसको आप ऊपर वाले में देखिए, छोटे वाले में, ये छोटे वाला ऊपर वाले का एक छोटा सा पैसेज है। ठीक है, 2 और 3, जिसका 10 टाइम डिवीजन था, इसमें इसने क्या करा, 2.6 ले लिया और 2.7 ले लिया। अब 2.6 को इसने 10 पार्ट्स में डिवाइड करा, 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69 2.7। ठीक है, अब इसने इसको डिवाइड कर दिया ये 10 पार्ट्स के अंदर, यानी कि अब जो इसमें हमें डिजिट मिली बच्चों, कौन सी मिल गई, 2.61 2.62 2.63 2.64, ये हमें डिजिट मिल गई। और हमें डिजिट कौन सी चाहिए थी बच्चों, 2.66 मुझे डिजिट चाहिए थी। अब देखिए मैं इस पर राउंड कर रहा हूँ, ये रही 2.66 डिजिट। ठीक है, 2.66 डिजिट चाहिए थी। उसके बाद क्या है, 6 5, जो 5 होगा बच्चों ये किसके बीच में होगा, 5 और 6 के बीच में होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से, ये ऊपर वाले का जो पीछे वाला हमने पढ़ा उसका छोटा पार्ट है 2.6 और 2.7, इसको मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड करा था। अब ये देखिए 2.66 जो मेरा था अभी पीछे मैंने करा था यहाँ पे ये। ठीक है, तो उसके बाद 2.6 के बाद क्या आएगा, 2.661 2.662 2.663 2.664 2.665।
आ गया बच्चों 2.665 और मुझे क्या चाहिए था 2.665 ही मुझे निकालना था। तो मेरा पॉइंट आ गया ये रहा 2.665। इसी पे मैं सर्कल कर दूंगा और यही वाला पॉइंट मुझे जो है नंबर लाइन पे शो करना था बच्चों। ठीक है, जैसे भी आपको समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन आपको चीजें जो है थोड़ी बहुत क्लियर हुई होंगी। ठीक है, जब हम लोग अपना एग्जाम्पल मतलब अपनी एक्सरसाइज का सवाल सोल्व करेंगे तब आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों हम लोग अपना जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो इसने डिजिट दी है, इसने कहा है कि विजुलाइज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें विजुलाइज करना है 3.765। जिस तरीके से उसने एग्जाम्पल में हमसे 2.665 को विजुलाइज कराया, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में ये 3.765 को विजुलाइज करा रहा है। अब एक चीज देखिए आप, सबसे पहले आपका काम का है जो ये 3.7 है, ये 3.765 किन दो डिजिट्स के बीच में आता है? तो आपको बहुत अच्छे से पता है ये डिजिट 3 और डिजिट 4 के बीच में ये डिजिट आती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये डंडा बना देंगे, तो इस तरीके से लाइन खींच देंगे। तो ये कौन सी किसके बीच में हो गई? 3 और 4 के बीच में, यानी कि 3 से स्टार्ट है और 4 पे ये खत्म है। ठीक है, तो बच्चों 3 के बाद क्या आएगा? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3. जो बच्चे मिड टर्म में से इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया, ये मिड टर्म से पता चल जाएगी। 3.7, 3.8, 3.9 और 3.10 क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 4। ये आपका जो है मैंने 10 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे जो हमें डिजिट चाहिए वो कौन सी चाहिए? 3 पॉइंट कौन सी डिजिट चाहिए बच्चों? 765, यानी कि 3.7 के बाद की मुझे डिजिट चाहिए। 3.7 कहां पे है बच्चों? ये रहा 3.7, आपको दिख रहा होगा। और ये 765 किसके बीच में है? 3.8 के बीच में है। ये दोनों डिजिट आपको दिख रही होंगी जो मैंने आपको सर्कल किए हैं। इसको एक मैं बड़े सर्कल में भी कर देता हूं। ठीक है, अब हमें किसको डिवाइड करना है? 3.7 और 3.8 को मुझे ब्रेक करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट डायग्राम में मैं क्या करूंगा बच्चों, जो मैं स्टार्टिंग पॉइंट लूंगा, इनिशियल पॉइंट, वो लूंगा 3.7 और जो मेरा लास्ट का पॉइंट रहेगा वो बच्चों रहेगा 3.8। अब मैं इस पार्ट को जो है डिवाइड करूंगा 10 पार्ट्स में, क्योंकि मुझे जो है चाहिए क्या? 6.5 तक मुझे पहुंचना है। इसको मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से जो है मैग्नीफाई करूंगा। ठीक है, अब आप देखिए जो आगे आपका जो बढ़ेगा, आपको शो हो रहा है डायग्राम? अरे ये तो दिख ही नहीं रहा, एक मिनट रुकिए। ये देखिए बच्चों, अब आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो 3.7 और 3.8 को मैं ब्रेक करूंगा। देखिए किस तरीके से करूंगा, तो मेरा आएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, या आपका बीच का आएगा 3.75 टर्म्स, 3.76, 3.78, 3.67, ये 7 आएगा, ये 8 और 3.79 ये आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये आपका इसने 10 टाइम में आपने डिवाइड कर दिया। अब आप यहाँ देखिए, आपको चाहिए था 3.765, तो आपका जो है 3.76 आपको मिल गया है। ये देखिए जिसपे मैं सर्कल कर रहा हूँ 3.76, और ये 3.765 किसके बीच में होगा? 7, 6 और 7, 7। मैं इसको विजुलाइज कर रहा हूँ आपको सर्कल करके। ठीक है, यहाँ पे आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना सकते हैं इस तरीके से कि आपने मैग्नीफाइंग ग्लास से इसको विजुलाइज किया। ठीक है, ये जो आपके पॉइंट है वो आपके पॉइंट ये रहे, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरीके से बच्चों आप क्या करेंगे? 3.76 और 3.77 को आप आगे जो है ब्रेक करेंगे। ठीक है, जो आपका इनिशियल पॉइंट होगा वो होगा 3.76 और लास्ट पॉइंट होगा 3.77। ठीक है, अब आप इसके बीच में इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, देखिए। ठीक है, अब आप इसको ब्रेक कीजिए बच्चों। देखिए 3.76 के बाद क्या आएगा? 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, ये आपका बड़ा हो जाएगा मिड टर्म, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। ठीक है, और इसके बाद 3.767 आपका ये नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए आपको कौन सी डिजिट फाइंड करनी थी? 3.765, और आप देख सकते हैं बच्चों बहुत अच्छे से आपको जो है आपकी डिजिट दिख रही होगी 3.765। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास से जो है इसको
ढूंढ लिया। अब आप देखिए हम कहां से चले थे, 3.4 हमने ये लिया था, 3 और 4, उसके बाद 3 7 को हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से और बड़ा किया, इसको और ब्रेक किया, फिर उसके बाद और पॉइंटों में मैंने डिवाइड किया, तो जो आपकी वैल्यू आ गई 3.765। ये जो आपका पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट रहेगा। यही हमें मैग्नीफाइंग ग्लास से मैग्नीफाइंग करके दिखाना था। बच्चों आपको ये क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको सारी साउंड आपको समझ में आ रही होगी, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। इस एक्सरसाइज में आपके 2 ही क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये। दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझने हैं और कॉपी में नोट पैड करने हैं। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.26 बार। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4.26 बार, और इतना इजी भी नहीं है जितना हमारा पहले वाला क्वेश्चन इजी था। ठीक है, 4.26 बार को आपको बहुत अच्छे से आता है समझना कि 4.26 4.26 26 26, यानी कि जो 26 आपके टर्म्स है ये जो है इनफाइनाइट टाइम तक जो है रिपीट हो रही है। अब इस रिपीटेशन डिजिट को मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास से जो है नंबर लाइन पे मुझे ये जो डिजिट शो करनी है। अब आप ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैं किस तरीके से इसको शो करूंगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा, और जिसमें मैं आपका बच्चों कौन सा पॉइंट लूंगा, देखिए आप ये 4.26 जो है किसके बीच में होगा, 4 के बीच में होगा, और बच्चों किसके बीच में होगा, 5 के बीच में होगा। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले क्या 4.1 4.2 4.3 4.4 4. इसको मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, 4.5 4.6 4.7 4.8 और 4.9 और 4.10 आपका क्या जाएगा 5। अब बच्चों एक चीज सोचिएगा आप, मैं ये आपके सामने ही, मैं चाहता इसको पहले ही ड्रॉ कर लेता, लेकिन मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि आपको किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको नोटबुक में करना है। तो आपको सारी चीजें बिल्कुल वीडियो से विजुअलाइज हो रही होंगी, एक एक चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब आप देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है हमारा बच्चों, 4.2 जो है हमें नेक्स्ट पॉइंट लेना है। तो 4.26 लिखा है, तो किसके बीच में होगा बच्चों, ये 4.2 और 4.3 के बीच में होगा डेफिनेटली। तो मैं इस चीज को सर्कल कर लूंगा और इसी को मैं निकाल लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा मेरा इनिशियल पॉइंट 4.2 और यहाँ पे मेरा जो लास्ट पॉइंट आ जाएगा 4.3। अब मैं इसे ही बच्चों है ब्रेक करूंगा। ठीक है, 4.2 को और 4.3 के बीच में जो है मैं पार्ट डिवाइड करूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा बच्चों मेरा 4.21 4.22 4.23 4.24, ये बड़ा जाएगा 4.25 4.26 4.27 4.28 और 4.29 और 4 पॉइंट उसके बाद क्या जाएगा 3। ये आपका जो है 1 पॉइंट के बाद जो है मैंने पॉइंट ब्रेक किया। अब आप देखिए नेक्स्ट क्या है आपका जो हमें लेना है। अरे एक ये लाइट कैसे भाग गई बच्चों, लाइट थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी। देखिए तो हमें जो पॉइंट लेना है वो क्या है 4.26, यानी कि 4.26 ये रहा। इसके बाद जो है वैल्यू रिपीट हो रही है, तो मुझे जो लेना पड़ेगा बच्चों क्या लेना, 4.26 और 4.27 के बीच की मुझे टर्म्स लेनी पड़ेंगी। तो मैं इसको यहां से ले लूंगा। ठीक है, ये जाएगा आपका 4.26 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका 4.27। अब मैं इस वाले डिजिट को जो है आपका ब्रेक करूंगा। आपको ये शो नहीं हो रहा है शायद कैमरे में, कोई बात नहीं, एक मिनट के देखिए, अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, 4.26 और 4.27 को मैं जो है बच्चों ब्रेक करूंगा। वो किस में बच्चों ब्रेक होगा 4.2। अब देखिए क्या आएगा सबसे पहले 4.261 4.261 4.262 4.263। बच्चों आपको दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूं आप समझिएगा अगर पॉइंट छोटा दिख रहा है आपको। 4.264 यह आ जाएगा आपका 4.265 4.267 4.268 4.26 सॉरी 7 रह गया 7, ये 5 6 7 ये 8 और ये आ जाएगा 4.269। ठीक है, अब आप देखिए बच्चों आपको जो अगर मैं इसको ब्रेक कर जैसे मैंने तोड़ा था तो इसके बाद क्या आया था 4.26 मैंने निकाल लिया ये रहा, और इसके बाद क्या है बच्चों दोबारा 26 रिपीट हो रहा है, दोबारा 26 रिपीट हो रहा है। और देखिए बच्चों दोबारा 26 कहां पे है, ये रहा 4.262 और एक इसके बीच में 4.262 और 4.263 के बीच में। तो इन दोनों को मैं दोबारा से उठा लूंगा और मैं इसको फिर ब्रेक करूंगा। क्या जाएगा बच्चों 4.262 4.263। ये आप इन दोनों के बीच की टर्म्स मुझे ब्रेक करनी है। ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों देखिए सबसे पहले 4.2621। ठीक है,
उसके बाद 4.2622, 4.2623, 4.2624, ये मिड टर्म से जाएगी, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629। अब आप देखिए जो मुझे टर्म निकालनी थी, एक्चुअल में कौन सी टर्म निकालनी थी, 26 का रिपीटेशन। दिखा नहीं क्या? अरे देखो बच्चों, दोबारा दिखाया तो मैं 4.262 से स्टार्ट किया था मैंने, 4.263 के मुझे लास्ट तक जाना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा, 4.262 ऐसे ही रहेगा, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 और 4.260, यह जाएगा 3, ठीक है। तो अब आप देखिए जो आपको डिजिट निकालनी थी वो डिजिट थी आपकी 4.26, यानी कि ये वाली डिजिट थी आपकी 4.2626, ये आपकी रिपीट हो रही थी और ये वाली डिजिट आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से मैग्नीफाइन करनी थी। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमने ये डिजिट स्टार्टिंग में ली थी 4.26 के ऊपर बार, यानी कि रिपीटेशन, और ये डिजिट हमने शो कर दिया 4.266। अब आप देखिए एक चीज, आपकी एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस थे बच्चों, 2 ही क्वेश्चन थे आपकी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 1.24 में 3.765 ये मैंने आपको करा दिया, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, देखिए 3.765 ये मैंने आपको करा दिया, 4.26 बार ये मैंने आपको करा दिया, ठीक है। दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से नोटबुक में नोट कीजिएगा। जो आपने, जिस बच्चे ने भी वीडियो पूरा देखा है, अच्छे समझा है, उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपनी एक्सरसाइज, नेक्स्ट कौन सी एक्सरसाइज हमारी 4.5 इस एक्सरसाइज को हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो एक्सरसाइज आपको बहुत जल्दी ही इसके वीडियो के बाद आने वाली है, ठीक है। ओके बच्चों, बाय, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो।